तो हम लोग देखते हैं आगे कि झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय। भाषा और बोली के बीच विभाजन की रेखा बहुत ही पतली होती है। विभाजन की रेखा बहुत ही पतली होती है। सॉरी, और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जिसमें साहित्यिक रचनाएं भी होती हैं। देखिए, भाषा का क्षेत्र जो होता है विस्तृत होता है और भाषा में क्या होता है कि साहित्यिक रचनाएं होती हैं, जबकि बोली का क्षेत्र छोटा होता है, इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है, बोली का क्षेत्र छोटा होता है और भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। भाषा में साहित्यिक रचना होती है और बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के आधार पर झारखंड की भाषाओं और बोलियों को 3 वर्गों में, कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन है? मुंडा भाषा, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, और दूसरा है द्रविड़ियन भाषा या भाषा परिवार, और तीसरा है इंडो आर्यन भाषा परिवार। 3 है। और आगे हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग देखेंगे मुंडारी भाषा या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। इस भाषा परिवार की संताली है, मुंडारी है, हो है, खड़िया, करमाली, भूमिज, महाली, बिरजीय, असुरी, कोरबा आदि भाषाएं शामिल हैं। कौन कौन है एक बार और देख लेते हैं। संताली, मुंडारी, हो, खड़िया, करमाली, भूमिज, महारी, बिरजीय, असुरी, कोरबा आदि भाषाएं शामिल हैं। मुंडा भाषा परिवार की ये बोलियां कहाँ कहाँ बोली जाती हैं? देखिए, रांची में, सिंहभूम, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में यहाँ की जनजातियों द्वारा बोली जाती है। कहाँ कहाँ? मुंडा भाषा परिवार की बोलियाँ रांची और सिंहभूम, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में यहाँ की बोलियाँ बोली जाती हैं। संथाली भाषा को होड़ रोड अर्थात होड़ लोगों की बोली भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। संथाली भाषा को होड़ रोड अर्थात होड़ लोगों की बोली कहा जाता है। यह भाषा संख्या की दृष्टि से झारखंड में बोली जाने वाली द्वितीय भाषा है। 42वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में इस भाषा को स्थान दिया गया है। कब? 42वें संविधान संशोधन 2003 में के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। जब संविधान लागू हुआ तब कितनी भाषाएं थी? उस समय जो है 14 भाषा थी। 15वीं भाषा कब है? वो सिंधी को जोड़ा गया। अब आगे हम लोग देखेंगे, यह भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एक मात्र क्षेत्रीय भाषा है। मतलब यह 8वीं अनुसूची में स्थान पाने के लिए झारखंड की एकमात्र भाषा कौन सी है? ये है संथाली। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इसके 2 रूप मिलते हैं, शुद्ध संथाली और मिश्रित। शुद्ध संथाली और मिश्रित संथाली 2 रूप मिलते हैं, शुद्ध संथाली और मिश्रित संथाली। मिश्रित संथाली में कौन कौन है? जैसे बंगला है, उड़िया है, मैथिली है आदि मिश्रित संथाली का मिश्रण मिलता है। जैसे मिश्रित संथाली में बंगला, उड़िया, मैथिली आदि का मिश्रण मिलता है। मुंडारी देखते हैं। मुंडारी मुंडा जनजात की भाषा का नाम क्या है? मुंडारी। जो मुंडा जनजात की लोग बोलते हैं उस भाषा को क्या कहते हैं? मुंडारी, जिसके 4 रूप मिलते हैं। कौन कौन है 4 रूप? 4 रूप मिलते हैं, इसके 4 रूप मिलते हैं। सूटी और मुहरू क्षेत्र के पूर्वी अंचलों में बोली जाने वाली मुंडारी को सूटी और मुरहू, सूटी
और मुरहू। मुरहू क्षेत्र में के पूर्वी अंचल में बोली जाने वाली जो है मुंडारी को हसद मुंडारी कहते हैं। जो सूटी और मुरहू क्षेत्र के पूर्वी अंचल में बोली जाती है उसे मुंडारी को हसद मुंडारी कहा जाता है। तामड़ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली मुंडारी को तमड़िया मुंडारी कहते हैं। तामड़ के आसपास जो मुंडारी भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? तमड़िया मुंडारी, तमड़िया कहते हैं। केर मुंडारी रांची के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। केर मुंडारी कहाँ बोली जाती है? केर मुंडारी ये रांच के आसपास क्षेत्र में बोली जाने वाली मुंडारी भाषा है। नागपुरी भाषा मिश्रित मुंडारी की नागपुरी भाषा और मिश्रित मुंडारी के नगूरी मुंडारी कहा जाता है। नागपुरी भाषा और मिश्रित मुंडारी क्या कहा जाता है? नगूरी मुंडारी कहा जाता है। यह तोरपा, कर्रा, कोलेबिया, बानो आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कहाँ? तोरपा, कर्रा, बोलीबिया, बानो आदि क्षेत्रों में बोली जाती हैं। हो यह हो जनजाति की भाषा है। हो जो है क्या है? यह है हो क्या है? यह हो जनजाति की भाषा का नाम है। इस भाषा की अपनी शब्दावली और उच्चारण पद्धति है। अपने ही सीमित रहने के कारण भाषा का विकास अधिक नहीं हो सका है। हो जनजाति जो है जो भाषा बोलती है उसे हो भाषा कहते हैं। और शब्दावली मतलब इनकी शब्दावली और उच्चारण पद्धति है अपनी है, और ये मतलब सीमित क्षेत्र में इस है, इसीलिए इसका जो विकास नहीं हो गया। एक है खगड़िया जनजाति। खगड़िया जनजाति की भाषा खड़िया ही है। खगड़िया जनजाति की भाषा क्या है? खड़िया। ठीक, ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ या द्रविड़ियन भाषा परिवार। तो द्रविड़ियन भाषा परिवार जो है इस भाषा परिवार की प्रमुख कुड़ुख, इस भाषा परिवार के मुख्यतः कुड़ुख मतलब उरांव, मालतो मतलब सौरिया, पहाड़िया और माल पहाड़िया आदि शामिल हैं। कुड़ुख, उरांव शामिल है। द्रविड़ भाषा परिवार की द्रविड़ भाषा पर कुड़ुख बोली उरांव जनजाति के लोगों में प्रचलित है। किसके? कुड़ुख बोली किस में प्रचलित है? उरांव जनजाति में प्रचलित है। इस भाषा की बड़ी उदारता से अन्य भाषाओं को ग्रहण किया है। मतलब इस भाषा ने बड़ी उदारता के साथ, हम लोग देखे थे हो जनजाति की भाषा थी, वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती थी, इसलिए उसका विकास बोली का नहीं हो पाया। लेकिन द्रविड़ भाषा परिवार में कुड़ुख बोली जो है ये उरांव जनजाति के लोगों द्वारा प्रचलित है। इस भाषा में बड़ी उदारता के कारण अन्य भाषाओं को इसने ग्रहण किया। कुड़ुख भाषा का ही एक अन्य रूप मालतो है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिए। कुड़ुख भाषा का एक अन्य नाम क्या है? मालतो है। मालतो को सौरिया पहाड़ियाँ, गौड़ी और माल पहाड़ियाँ आदि जनजाति बोलचाल के रूप में प्रयोग करती हैं। मालतो को कौन कौन? सौरिया पहाड़ियाँ, गौड़ी और माल पहाड़ियाँ आदि जनजातियाँ बोलचाल के रूप में प्रयोग करती हैं। अब देखते हैं इंडो आर्यन भाषा परिवार। इंडो आर्यन भाषा परिवार में इंडो आर्यन भाषा परिवार इंडो आर्यन भाषा परिवार आगे देखते हैं हिंदी सोरठा नागपुरी। हिंदी सोरठा नागपुरी, सोरठा है नागपुरी है, कड़माली है, पंचम
गनिया, पंचम गनिया आदि इस भाषा परिवार में आती हैं। इंडो आर्यन परिवार में हिंदी है, सोरठा है, नागपुरी है, कुडमाली, पंचम मरगनिया आदि भाषा परिवार में आती है। इसे सदानी भाषा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सदानी भाषा भी कहते हैं। हिंदी झारखंड की सर्वप्रथम भाषा हिंदी है। मतलब हिंदी झारखंड की सर्वप्रथम भाषा हिंदी है। इसे झारखंड की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। यह हिंदी, यहाँ हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है झारखंड में। सोरठा देखें, इसका संबंध प्राचीन खरोष्ठी, ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि थी ना, जो है अशोक के जो शिलालेख जो है खरोष्ठी लिपि में मिले थे। शहबाजगढ़ी, मानसेहरा अफगानिस्तान में एरिया में मिले थे। तो इसका संबंध प्राचीन खरोष्ठी लिपि से जोड़ा जाता है। यह मागधी प्राकृत से विकसित है। मागधी प्राकृत से विकसित भाषा है। यह हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, रांची जिले के उत्तरी भाग, संथाल परगना, पलामू और उत्तर पूर्वी भागों में बोली जाती है। इस भाषा के अंतर्गत रगड़िया, देवसाली, खटाई, खोटही और गोलवारी बोलियां आती हैं। आगे देखते हैं। और चपरगनिया को हम लोग देखते हैं। पंचपरगना क्षेत्र, इसके अंतर्गत तमाड़, बुड़ू, राहे, सोनाहातू और सिल्ली क्षेत्र आते हैं। यह प्रचलित भाषा जो है परगनिया कहलाती है। ठीक। कुडमाली मूल रूप से कुर्मी जनजाति की भाषा होने के कारण इसका नाम कुडमाली पड़ा है। यह रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम और संथाल परगना में बोली जाती है। नागपुरी को देख लेते हैं। यह भी मागधी प्राकृत से विकसित एक भाषा है। संपर्क भाषा के रूप में पूरे झारखंड में प्रचलित है। इसे नागवंशी राजाओं की मातृभाषा होने के गौरव प्राप्त है। इसे सादरी गवारी के नाम से जाना जाता है। इन भाषाओं के अतिरिक्त झारखंड में भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बंगला, उर्दू, उड़िया, जिप्सी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। राज्य के रांची तथा पलामू क्षेत्र के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भोजपुरी में बातचीत करने वाली झारखंड वासियों और बिहारियों की एक बड़ी संख्या विद्यमान है। झारखंड राज्य में प्रचलित भोजपुरी के 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। झारखंड राज्य में जो भोजपुरी प्रचलित है उसको 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो कौन कौन वर्ग हैं इसमें देख लेते हैं। एक आदर्श भोजपुरी है। आदर्श यह मुख्यतः पलामू के किस क्षेत्रों में प्रचलित है? पलामू क्षेत्रों में। और दूसरा नागपुरिया, सादरी, सदानी भोजपुरी। नागपुरिया है, सादरी, सदानी भोजपुरी। इसका व्यवहार छोटा नागपुर के गैर आदिवासी क्षेत्रों में होता है। झारखंड राज्य के हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी पलामू, रांची और सिंहभूम में बोलचाल के रूप में मगही के प्रयोग बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जानते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इन्होंने हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास सबसे पहले लिखने का प्रयास किया। भाषा विज्ञानी भी हैं। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा सर्वेक्षण। भाषा विज्ञानी डॉक्टर ग्रियर्सन ने मगही बोली को 2 श्रेणियों में विभक्त किया है। नंबर 1 कौन कौन है? आदर्श मगही और पूर्वी मगही। आदर्श मगही क्या है? यह मुख्य रूप से हजारीबाग और पूर्वी पलामू में बोली जाती है। जो आदर्श मगही है वह हजारीबाग और पलामू बोली जाती है। पूर्वी मगही यह रांची, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। रांची, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। बोली जाती है। रांची के किस क्षेत्रों में बोली जाने वाली पूर्वी मगही के रूप में परगनिया भी कहा जाता है। रांची के किस क्षेत्रों में बोली जाने वाली पूर्वी मगही को क्या कहते हैं? परगनिया भी कहा जाता है। एक है अंगिका।
यह प्राचीन मैथिली का वर्तमान अंगिका जो है, अंगिका यह प्राचीन मैथिली का वर्तमान रूप समझी जाती है। प्राचीन मैथिली का वर्तमान रूप क्या समझी जाती है? अंगिका। इसका मुख्यतः गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, देवघर आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। 6ठी शताब्दी के ग्रंथ ललित विस्तार, ये देखिए बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, जिसमें बौद्धों के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और की रचना इसी में की गई थी। जिप्सी, झारखंड में छिटपुर बोली जाने वाली जिप्सी भी देखिए बोली, छिटपुर बोली जाने वाली, ये एक बार पूछ चुका है। जिप्सी झारखंड के छिटपुर बोली जाने वाली बोली है। नट मलाट और गुलगुलिया जातियों के संपर्क में बोली जाती है। उर्दू को झारखंड के द्वितीय मतलब देखिए हिंदी, झारखंड की जो है राजभाषा क्या है? राजभाषा हिंदी है, और उर्दू जो है झारखंड की द्वितीय राजभाषा। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो है राजभाषा हिंदी है और द्वितीय उर्दू है। लेकिन ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजभाषा देखिए प्रथम तो हिंदी है, दूसरी संस्कृत है। जैसे बांग्ला झारखंड राज्य की तीसरी बोली जाने वाली भाषा है। मतलब कि प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी, द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू, और तृतीय जो है बांग्ला है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड की भाषा, तो हम लोग देखते हैं झारखंड की राजभाषा हिंदी है, और झारखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी, और झारखंड 16 द्वितीय राजभाषा है। झारखंड 16 जो है, झारखंड 16 द्वितीय राजभाषा है, और झारखंड राजभाषा अधिनियम 2011 12 क्षेत्रीय भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मतलब झारखंड राज्य भाषा अधिनियम 2011 के अनुसार 12 क्षेत्रीय भाषाओं को दिया गया है। कौन कौन है इसमें? उर्दू है, और संताली, और मुंडारी, और हो यह कोल्हान क्षेत्र में प्रचलित भाषा है। खड़िया और सोरठा, कुरमाली, नागपुरी, बंगला, उड़िया, कुरुख और पंच परगनिया आदि हैं। ये 12 भाषाएं हैं जिसको झारखंड राज्य अधिनियम 2011 के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। झारखंड राज्य राजभाषा अधिनियम 2018 के अंतर्गत 4 क्षेत्रीय भाषाओं को द्वितीय का दर्जा दिया गया, जिसमें कौन कौन है? 13वीं है मैथिली व अंगिका। यह भाषा मुख्य रूप से संताल परगना प्रमंडल में बोली जाती है। 15वीं है भोजपुरी। झारखंड में भोजपुरी मुख्य रूप से पलामू प्रमंडल में, और मगही यह भाषा हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में प्रचलित है। नोट: झारखंड की एकमात्र जनजाति भाषा संताली को 8वीं अनुसूची में जगह मिली है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हिंदी, बंगला, उड़िया, मैथिली, उर्दू हैं। हिंदी, बंगला, उड़िया, मैथिली, उर्दू हैं। 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया है। झारखंड में नट, मलाट और गुलगुलिया समूह जिप्सी भाषा बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, जिप्सी भाषा इम्पोर्टेंट है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। हिंदी का तकनीकी और सार्वजनिक विस्तार। यहीं तक है, और इतना झारखंड के जो है की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय हम लोगों ने कर लिया है। और आगे एक वीडियो हम बनाएंगे झारखंड का हिंदी साहित्य। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों।